करते हैं, कुछ अच्छे अच्छे पार्ट कर देते हैं। हाँ आ जाओ, एक्सरसाइज 2.2 की बात कर रहा हूँ, एक्सरसाइज 2.2 की बात कर रहा हूँ। 2.2 की मैं कौन से क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ? क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या कहता है? एक्स स्क्वायर माइनस वन। थर्ड पार्ट क्या कहता है? एक्स स्क्वायर माइनस वन। किस किस पे चेक करना है? माइनस और वन पे, माइनस वन और वन पे चेक करना है। तो हमारे पास क्या दे रखा है? पी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वन। चेक करो, पी ऑफ माइनस वन, माइनस वन का मतलब एक्स की जगह माइनस वन रखो, माइनस वन का स्क्वायर माइनस वन। अच्छा, किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर क्या होता है? पॉजिटिव। स्क्वायर ऑफ पॉजिटिव, तो कितना हो जाएगा? वन। वन माइनस वन कितना? जीरो। वन माइनस वन जीरो। तो ये क्या माइनस वन जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है? यस, माइनस वन जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का क्या है? जीरो है। चलो चेक करो, पी एक्स, फिर से पी एक्स वही है, एक्स स्क्वायर माइनस वन ही है पी एक्स। अच्छा, पी ऑफ वन क्या करना है इस बार? पी ऑफ वन यानी कि एक्स की जगह क्या रख, ये भी जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है, यानी कि जीरो। सो सिंपल है, सो वन इज ऑल्सो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, पी एक्स लिख सकते हो। क्लियर है? ये भी यस सर। चलो, सो ऐसे ही आप लोग एक छोटा सा पार्ट देख लो, इसका थोड़ा सा मुश्किल सा लगता होगा बच्चों को। सेवन पार्ट देख लो, इसका सेवन पार्ट देख लो। ये एक बार नोट तो क्या करोगे, कर लिया होगा। चलो तो डायरेक्ट कर देता हूँ, डाउट तो वैसे भी नहीं है आपका, मैं तो ऐसे रिवीजन के लिए करा रहा हूँ आपको। सेवन पार्ट देखना, सेवन पार्ट क्या कहता है? सेवन पार्ट क्या कहता है इसका? सेवन पार्ट कहता है पी एक्स इक्वल्स टू क्या दे रखा है? थ्री एक्स स्क्वायर माइनस वन, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस वन, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस वन दे रखा है, और वैल्यू क्या क्या रखनी है? माइनस वन बाय रूट थ्री और टू बाय रूट थ्री। चेक कर लो क्या क्या वैल्यू रखनी है, माइनस वन बाय रूट थ्री एंड टू बाय रूट थ्री। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, मैंने क्या करा? पी एक्स, एक्स की जगह क्या रख दिया? माइनस वन बाय रूट थ्री, माइनस वन बाय रूट थ्री रखा है, इसका मतलब क्या? एक्स की जगह माइनस वन बाय रूट थ्री रख दो, माइनस वन। अच्छा, माइनस वन का स्क्वायर, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर क्या होता है? हमेशा पॉजिटिव, यानी कि थ्री मल्टीप्लाइड बाय माइनस वन का स्क्वायर क्या? वन। रूट थ्री का स्क्वायर कितना? थ्री। रूट थ्री का स्क्वायर कितना? थ्री माइनस वन। चेक करो, थ्री से थ्री कैंसिल हो गया, क्या आ गया? वन माइनस वन क्या होता है? जीरो। देयरफॉर क्या हुआ? पी माइनस वन बाय रूट थ्री किसके इक्वल आ गया? जीरो के इक्वल। हेंस वन बाय रूट थ्री इज जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। क्या है? जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। कोई दिक्कत? चलो ऐसे ही अगला देखो, अगला क्या है? पी एक्स की जगह क्या रख दो? टू बाय रूट थ्री। एक्स की जगह क्या रख दो? टू बाय रूट थ्री। चेक करना, थ्री मल्टीप्लाई बाय टू बाय रूट थ्री का स्क्वायर माइनस वन। थ्री, टू का स्क्वायर कितना? फोर। रूट थ्री का स्क्वायर कितना? थ्री माइनस वन। चेक करो, थ्री से थ्री कैंसिल, यानी कि क्या आ गया? फोर माइनस वन कितना? थ्री। फोर माइनस वन कितना है? थ्री। चेक कर लो, क्या ये जीरो के इक्वल है? नहीं। सो हम क्या कह सकते हैं? टू बाय रूट थ्री इज नॉट इक्वल टू जीरो, है। Hence 2 by root 3 is not zero of a polynomial, zero of a polynomial नहीं है। फटाफट एक बार इसको नोट कर लो। अब अगला कॉन्सेप्ट देख लो, अभी तक हमने क्या सीखा? अभी तक हमने सीखा कि भाई कोई भी नंबर जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल है या नहीं। अभी तक हमने क्या देखा कि कोई भी नंबर जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल है या नहीं। अभी हमने क्या देखा? कोई भी नंबर जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है या नहीं, कैसे उस नंबर को पुट कर दो पॉलिनोमियल में। अब क्या करना है हमें? अब हमें जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल फाइंड करना है। Now we have to find zero of a polynomial. We have to find zero of a polynomial. किसी भी पोलिनोमियल के जीरोस निकालने हैं। इस बार हमें क्या करना है? हमें फाइंड करने हैं जीरो ऑफ पोलिनोमियल। तो इसके लिए कुछ खास नहीं करना हमें, खास नहीं करना हमें। हमें px दे रखा होगा, हमें क्या दे रखा होगा? px दे रखा होगा। सपोज करो px दे रखा है, मान लो 7x प्लस थ्री। हमें px दे रखा है क्या? 7x प्लस थ्री। हमसे कहता है फाइंड जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, इसके जीरो ऑफ पॉलिनोमियल बना दो। तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ इतना बोलेंगे, फॉर जीरोस, जीरोस के लिए क्या करो? px इक्वल टू जीरो। जीरोस के लिए क्या करना? पॉलिनोमियल को जीरो से इक्वेट कर देना। पॉलिनोमियल को जीरो से इक्वेट करने का मतलब क्या है? दिस इंप्लाइज 7x प्लस थ्री इक्वल टू कितना? जीरो। चेक कर लो, 7x प्लस थ्री किसके इक्वल होगा? जीरो के। अच्छा, प्लस थ्री इक्वल टू जीरो, इसका मतलब क्या है? 7x इक्वल टू माइनस थ्री। 7x किसके? माइनस थ्री के इक्वल। चेक करो, दिस इंप्लाइज x इक्वल टू कितना? माइनस थ्री बाय माइनस थ्री अपॉन सेवन, यानी कि जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल कितना आ गया? सो जीरो ऑफ पी एक्स इज माइनस थ्री बाय सेवन। आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, सो माइनस थ्री बाय सेवन इज जीरो ऑफ पी एक्स। क्लियर है? क्लियर है ये? यस Yes, sir.
ओके चलो, सो ये क्लियर है आपको? तो अब अगर मैं क्वेश्चन नंबर 4 देखूं एनसीईआरटी का ही, इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 देखूं, चेक करो इसी के जैसा है कि नहीं है, इसी के जैसा है या नहीं है? Yes, sir. क्लियर है? तो एक आध कर लेते हैं, एक आध कर लेते हैं, ये नोट कर लो, नोट कर लो। Sir, कर लिया. कर लिया। कर लिया? चलो ध्यान से देखना, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट देखो। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट कहता है पी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 5, पॉलिनोमियल क्या रखा है एक्स प्लस 5, क्या लिखेंगे? 4 जीरोस, जीरोस के लिए क्या करो, पी एक्स इक्वल टू 0, जीरोस के लिए पी एक्स इक्वल टू 0, पी एक्स इक्वल टू 0 का मतलब क्या, एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0। अच्छा एक्स प्लस 5 अगर 0 के इक्वल है तो ये प्लस 5 इधर उधर जाके माइनस, यानी कि एक्स वैल्यू कितनी आ गई, -5। सो -5 इज 0 ऑफ एक्स। क्लियर है तो बोल दो, छोटा सा पार्ट था, क्लियर है तो बोल दो, क्लियर है? Yes, sir. सेकंड पार्ट देखो, Sir, सेकंड तो पार्ट find भी तो करना है ना? क्या कह रहे हो? Sir, यहीं पे छोड़ देना है. बस हो गया, फाइंड करना था, उसने क्या कहा था, फाइंड 0 ऑफ पॉलिनोमियल, -5 इज 0 ऑफ पॉलिनोमियल। क्या -5 फाइंड नहीं कर दिया हमने? उसने हमसे क्या कहा था क्वेश्चन में, 0 ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड कर दो, हमने कर दिया -5। नहीं समझे? हमने फाइंड तो करा है, क्या फाइंड? Sir, उसको वैल्यू में पुट नहीं करना. नहीं नहीं पुट नहीं करना बेटा, कहीं पुट नहीं करना, ये 0 ऑफ पॉलिनोमियल ही होगा। आपने सोल्व कर दिया, वेरिफिकेशन के लिए पुट करके देख सकते हो आप कि ये आपने कहा ये 0 ऑफ पॉलिनोमियल है, तो 0 ऑफ पॉलिनोमियल होने की क्या कंडीशन थी कि अगर हम उसे अपने पॉलिनोमियल में पुट करें तो आंसर क्या आना चाहिए था, 0। तो तुम वेरिफिकेशन के लिए 0. सकते हो अपने लिए, -5 को यहाँ रखोगे तो -5 + 5 कितना आ रहा है, 0। तो यानी कि आपका आंसर सही है। क्लियर है? Sir. चलो, तो करना नहीं है, ये वेरिफिकेशन करनी नहीं होती। तो मैं मान के चलूं ये कर लोगे आप। एक काम करो, ट्राई करके दिखाओ मुझे, ट्राई करके दिखाओ फोर्थ पार्ट और सिक्स्थ पार्ट, फोर्थ पार्ट और सिक्स्थ पार्ट ट्राई करके दिखाओ, फोर्थ पार्ट और सिक्स्थ पार्ट ट्राई करके दिखाओ फटाफट। चलो, अच्छा एक छोटी सी इंटरप्रिटेशन है, ये बचपन में डिवाइड सीखा था हमने, बचपन में डिवाइड सीखा था। मान लो मैंने कहा 19 को डिवाइड करो किससे, 6 से। 19 को डिवाइड करो किससे, 6 से। एक काम करो 17 ले लो, 6 2 जा 12, रिमाइंडर कितना आ गया, 5, रिमाइंडर कितना आ गया, 5। हमें याद था ये क्या था, क्वेश्चन, ये क्या था, डिवाइजर, ये क्या था, डिविडेंड, ये क्या था, रिमाइंडर। Reminder. एक चीज बताना मुझे छोटी सी, अच्छा इस 5 की जगह ऐसा हो सकता है पॉसिबल कि तुम्हें 4 दिख जाए, इस 5 की जगह ऐसा हो सकता है कि तुम्हें 4 दिख जाए इस No, sir. सिचुएशन में, किसी और सिचुएशन में ऐसा हो सकता है 4 दिख जाए, हाँ? यस सर, यस सर। अगर 17 Yes, की sir. जगह 16 होता, अगर 17 की जगह 16 होता तो यहाँ 5 की जगह क्या होता, 4। 4. अगर यहाँ पर मैं क्या यहाँ पे मुझे 3 दिख सकता है, 3, तुम कहोगे यस सर। अगर यहाँ 15 होता तो क्या दिखता, 3। अच्छा अगर मैं 3. तुमसे कहूँ यहाँ पर, अगर यहाँ पे मुझे 6 दिख सकता है, 6 दिख सकता है, 6 Yes, sir. कैसे? Sir, 18. अगर यहाँ पे 18 होता तो 6 3 जा क्या हो जाता, 18, और रिमाइंडर कितना आ जाता, 0। अगर 18 होता तो रिमाइंडर कितना आ जाता, 0। बात समझ आती है? रिमाइंडर कितना आ जाता, 0। क्या 6 आता, 0. नहीं, रिमाइंडर कितना आ जाता, 0। तो कोई मुझसे पूछे 0 ला सकते हो, मैं कहूंगा हाँ। 1 ला सकते हो, मैं कहूंगा हाँ। 2 ला सकते हो, हाँ। हाँ एक बार फिर से समझा दीजिए। बेटा फिर से बता देता हूँ, देखो मैंने क्या कहा कि अगर मैं 18 को मतलब किसी भी नंबर को अगर 6 से डिवाइड करता हूँ, सपोज करो यहाँ कोई नंबर ही नहीं लिखा हुआ, कोई नंबर ही नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे आपको कुछ नहीं दिख रहा, सिर्फ यहाँ पे 6 दिख रहा है, यहाँ पर मान लो नंबर लिख दिया x, ये बदलता रह रहा है। अभी अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे जब मैंने क्वेश्चन स्टार्ट करा था तो 17 लिखा था, फिर 16, फिर 15 कर दिया था, है ना? तो मैंने कह दिया ये बदलता रहेगा। तो आपने क्या ऑब्जर्वेशन देखी कि सर पहले रिमाइंडर 5 आ रहा था, फिर रिमाइंडर 4 आ रहा था, फिर रिमाइंडर 3 आ रहा था। मैंने आपसे पूछा बच्चों रिमाइंडर 6 कब आएगा, आपने कहा सर 18 कर दो इस नंबर को तो रिमाइंडर 6 आ जाएगा। मैंने 18 कर दिया, 18 करने पर रिमाइंडर कितना आया, रिमाइंडर आया 0। रिमाइंडर कितना आया, 0. तो मुझे छोटी सी 0. इंटरप्रिटेशन निकल के आ गई। क्या इंटरप्रिटेशन निकल के आ गई कि जो मेरा रिमाइंडर है वो 6 कभी नहीं हो सकता, वो रिमाइंडर 6 कभी नहीं हो सकता, यानी कि मेरा जो रिमाइंडर है वो कभी भी डिवाइजर के इक्वल नहीं हो सकता। क्या ये बात समझ में आ गई?
Yes, sir. कभी भी डिवाइजर के इक्वल नहीं हो सकता। अच्छा, तो क्या हो सकता है? अगर रिमाइंडर डिवाइजर के इक्वल नहीं हो सकता तो क्या हो सकता है? ये हो सकता है डिवाइजर से छोटा, डिवाइजर से छोटा हो सकता है। यानी कि मेरा नंबर क्या है, 6 से डिवाइड कर रहा हूं, 6 से डिवाइड कर रहा हूं, तो मेरा रिमाइंडर क्या हो सकता है? रिमाइंडर आर 0 हो सकता है, हाँ 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है और 5 हो सकता है। क्या ये बात क्लियर है? सर उससे बड़ा नहीं हो सकता। उससे बड़ा भी नहीं हो सकता। उससे बड़ा कैसे होगा? उससे बड़ा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अगर मान लो मैंने तुमसे कहा कि मुझे 7 डिवाइड कर दो 6 से, तो रिमाइंडर क्या होगा? 6 × 6 रिमाइंडर तो 1 हो गया। नहीं समझे? तो 6 से बड़ा नंबर लूंगा तो उस केस में मेरा रिमाइंडर कभी भी 6 से बड़ा तो आ ही नहीं सकता, वो तो इम्पॉसिबल है। नहीं समझे? वो तो 6 से नहीं आ पा रहा, क्योंकि वो क्या होता है में चले जाएगा ना। जब तक 17 था, तो 2 से जा रहा था, और जैसे ही 18 हो गया तो 3 से जाने लग गया। अब 18 से बड़ा होगा तो जब तक 23 रहेगा तो 3 से जाएगा, जैसे ही 24 होगा वो 4 से चले जाएगा। यानी कि मेरा क्वेश्चन ही बदल, रिमाइंडर नहीं बदलेगा। बात समझ आ रही है? क्लियर है बच्चों? क्लियर है नहीं है आज का? यस सर, क्लियर है। चलो अच्छा, यहां से मुझे एक और बात समझ में आई, ध्यान से देखना क्या समझ में आई। जब मैंने यहाँ पर 17 लिखा था और यहाँ पर 6 लिखा था, तो 6 2 जा 12 और रिमाइंडर 5 लिखा था। ये लिखा था नहीं लिखा था? एक काम करो, यहाँ पर 17 लिखो। 17 का मतलब क्या? ये डिविडेंड है। इक्वल टू, यहाँ पे लिखो 6, 6 का मतलब क्या? ये डिवाइजर है। मल्टीप्लाई बाय 2, 2 का मतलब क्या? ये क्वोशिएंट है। प्लस 5, 5 का मतलब क्या? ये रिमाइंडर है। यानी कि क्या करा? चेक करो, 6 2 जा 12 प्लस 5 कितना? 17। एलएचएस इक्वल टू आरएचएस आ रहा है नहीं आ रहा? एलएचएस इक्वल टू आरएचएस आ रहा है नहीं आ रहा? बात बताओ, एलएचएस इक्वल टू आरएचएस आ रहा है सर। तो इसका मतलब मुझे क्या समझ आ गया? इसका मतलब मुझे समझ आ गया कि जो मेरा डिविडेंड होता है वो किसके इक्वल होता है? डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर के। बात समझ आ रही है? इसके इक्वल होता है डिवाइजर यस सर। प्लस रिमाइंडर के। ये मेरा एक रिजल्ट निकल के आ गया छोटा सा। क्या रिजल्ट निकल के आ गया? डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये मेरे पास एक रिजल्ट निकल के आ गया। एक काम करो, फटाफट नोट कर लो इसे, पूछता हूं मैं आपसे, ठीक है? अच्छा, मैं ये कह सकता हूं कि जो ये 17 है, क्या ये 17 जो है 6 का फैक्टर है? सॉरी, मतलब जो ये 6 है 17 का फैक्टर? नो सर। क्या नो 6 सर। 17 का फैक्टर है? नहीं, ये 17 का। नो सर। चलो मैं आपके सामने कुछ 3 चीजें लिख रहा हूं, मुझे बताना कब फैक्टर होगा कब नहीं होगा। ए बी, एक सेकेंड, हाँ, ए बी सी, 3 सिचुएशन लिख रहा हूं, बताना कब फैक्टर होगा। ए फैक्टर होगा, बी फैक्टर होगा या सी फैक्टर होगा। ध्यान से देखना, मैंने लिखा 19 इज इक्वल टू 6 इंटू 3 प्लस 1, 24 इज इक्वल टू 6 इंटू 4 प्लस 0, 13 इक्वल टू 6 इंटू 2 प्लस 1। बताओ ए बी सी में से कौन सा केस ऐसा है जिसमें मैं कह सकता हूं 6 इज अ फैक्टर ऑफ द गिवन नंबर? किसमें फैक्टर है? सर बी और सी में। बी और सी में कह सकते हैं? चेक करो, सी में कह सकते हैं क्या? नहीं सर, सिर्फ बी में। यस, सिर्फ बी में कह सकते हैं। सिर्फ बी में इसलिए कह सकते हैं क्यों? क्योंकि रिमाइंडर क्या है? 0। रिमाइंडर क्या है? 0। तो जिस भी केस में रिमाइंडर 0 होगा तो वो क्वोशिएंट हमारा फैक्टर बन जाएगा। बात समझ आ रही है तो बोलो, क्या बन जाएगा? फैक्टर बन जाएगा। क्लियर है? यस सर। और ये जो नंबर है 24, ये इसका मल्टीपल भी कह सकते हैं हम। क्या ये बात क्लियर है नहीं है? यस सर। भाई 24 6 का मल्टीपल भी बन जाएगा और 6 24 का फैक्टर भी बन जाएगा। कोई पूछे 6 क्या है तो बोलूंगा फैक्टर है, कोई पूछे 24 क्या है मैं कहूंगा मल्टीपल है 6 का। ये बात क्लियर है? फिर से बोल रहा हूं, फिर से यस repeat कर रहा हूं। सर। जब रिमाइंडर 0 आएगा, जब रिमाइंडर 0 आएगा तो यहां से 2 इंटरप्रिटेशन निकल के आएंगी। क्या इंटरप्रिटेशन निकल के आएगी? 24 के बारे में ये इंटरप्रिटेशन निकल के आएगी कि 24 इज अ मल्टीपल। याद रखना, क्या? मल्टीपल ऑफ 6, 6 का मल्टीपल है।
और बात करें 6 की, 6 क्या है, तो 6 इज अ फैक्टर ऑफ 24। 6 क्या है, फैक्टर है 24 का। अच्छा कोई मुझसे पूछे इसमें 6 क्या है, मैं बोलूंगा 6 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 13। 6 13 का फैक्टर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि रिमाइंडर 1 आ रहा है। कोई पूछे 13 क्या मल्टीपल है, नो 13 इज नॉट अ मल्टीपल। क्यों, क्योंकि No. रिमाइंडर 1 आ रहा है। तो यहां से मुझे एक छोटी सी बात समझ में आ गई क्या, व्हेनेवर रिमाइंडर कम्स, जब रिमाइंडर आएगा तो वो गिवन नंबर मल्टीपल नहीं बन पाएगा, वो गिवन नंबर जो नंबर आया है, वो जो क्वेश्चन है हमारा, वो फैक्टर नहीं बन पाएगा। क्लियर है ये बात? अगर बात क्लियर है तो थम्स अप कर दो, रिपीट करनी है तो बताओ, रिपीट कर दूंगा। सर रिपीट कर दो। रिपीट कर देता हूं, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, छोटी सी बात है, फिर से रिपीट कर देता हूं। भाई मैंने कहा 24, इसके बारे में बात कर रहा हूं। ये कौन सा केस है, जिस केस में रिमाइंडर 0 आ रहा है, जिस केस में रिमाइंडर 0 आ रहा है। सो व्हेन रिमाइंडर विल कम 0 देन आई विल से टू थिंग। अगर रिमाइंडर 0 आएगा, यहां लिख देता हूं, यहां लिख देता हूं, नोट कर लेना इस बात को। जब रिमाइंडर 0 आएगा तो मैं दो बातें लिखूंगा, ध्यान से देखना कौन सी दो बातें लिखूंगा। 24 इज इक्वल टू 6 इंटू 4 प्लस 0 लिखा मैंने। अब 24 इज इक्वल टू 6 इंटू 4 प्लस 0 की बात करूं तो इसमें तो ये नंबर 24 है। इस 24 को मैं पहले कैसे जानता था कि सर ये तो पहले डिविडेंड होता था, ये क्या होता था, डिविडेंड। बट क्योंकि रिमाइंडर 0 आ गया, रिमाइंडर 0 आ गया, तो ये जो 24 हो गया, मैं कह सकता हूं 24 इज अ मल्टीपल ऑफ 6, मल्टीपल है 6 का। अब दूसरी बात, सर 6 के बारे में क्या जानते हो, मैं कहूंगा क्योंकि रिमाइंडर 0 आ गया, सो 6 इज अ फैक्टर ऑफ 6 इज अ फैक्टर ऑफ 24। 6 क्या बन गया मेरा, फैक्टर बन गया 24 का। अच्छा एक काम करो, ये वाला एग्जांपल उठा लो, ये वाला एग्जांपल उठाओ, 13 इज इक्वल टू 6 इंटू 2 प्लस 1। अब मेरे से बताओ सर ये 13 क्या है, मैं कहूंगा 13 भाई रिमाइंडर 0 नहीं आया। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आया सो 13 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 6, मल्टीपल नहीं है 6 का। अच्छा 6 के बारे में क्या 6 का इज नॉट अ नॉट अ फैक्टर, फैक्टर ऑफ 13 13 का फैक्टर नहीं है। आज का अब क्लियर है, नहीं है। आज का क्लियर है। यस सर। यानी कि 24 के बारे में, यानी कि डिविडेंड के बारे में बात करेंगे तो मल्टीपल की बात होगी, और अगर क्वोशिएंट के बारे में बात करेंगे तो फैक्टर की बात होगी, याद रखना। क्लियर है, क्लियर है बच्चों? ये रिमाइंडर थ्योरम यही है, रिमाइंडर थ्योरम, यस सर। ये रिमाइंडर थ्योरम ही समझा रहा हूं। यस सर। चलो अच्छा ये तो कौन से थे, ये थे हमारे बचपन के छोटे मोटे डिवीजन जो कि हम करते आ रहे हैं। ये तो 4th 5th का है ना, डिवाइड करना। भाई 19 को 6 से डिवाइड कर दो तो बहुत छोटी क्लास का है, यस 17 को सर। 6 से डिवाइड कर दो बहुत छोटी क्लास का है। अच्छा अब हमें क्या करना है, अब हमें किसी पोलिनोमियल को पोलिनोमियल से डिवाइड करना है। अब हमें क्या करना है, एक पोलिनोमियल को पोलिनोमियल से डिवाइड करना है। तो ठीक है फिर एक काम करते हैं, एक पोलिनोमियल ले लेते हैं px, एक पोलिनोमियल ले लेते हैं px, एक पोलिनोमियल ले लेते हैं px। ध्यान से देखना, पोलिनोमियल है, पहले मुझे बताओ क्या ये पोलिनोमियल है? यस सर। ये यस सर। पोलिनोमियल है, यस इट इज अ पोलिनोमियल। चलो अच्छा एक और बात, एक और बात ध्यान से रखना। मान लो मैंने कहा एक और पोलिनोमियल लो gx, ये क्या है x, एक और पोलिनोमियल क्या ले लिया मैंने, g, क्या ये GX। पोलिनोमियल है? हाँ ये भी पोलिनोमियल है। मैंने क्या कहा, यस सर। मैंने कहा फाइंड, क्या फाइंड करो, px डिवाइडेड बाय gx, px डिवाइडेड बाय gx। px डिवाइडेड बाय gx का मतलब क्या है सर, x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 7x को डिवाइड कर दो किससे, x से। इसका यही X मतलब नहीं है, X। यही मतलब है ना। एक बात देखना, यस सर। छोटी सी बात देखना, डिवाइड कर रहा हूं, अगर डिनोमिनेटर है तीनों के नीचे ब्रेक हो जाएगा, यानी क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा तो 4x स्क्वायर, x से x स्क्वायर कैंसिल होगा तो 3x प्लस 7। बात समझ, 7। 3x प्लस 7। क्लियर है, हाँ सर। यस सर। क्लियर है। अब ध्यान से देखना, अच्छा अगर मैं इसको एक छोटी सी तरीके से और देखूं, अगर मैं इसको छोटे से तरीके से और देखूं तो क्या इस पूरे हिस्से में x कॉमन आ रहा है, क्या पूरे हिस्से में x कॉमन आ रहा है? यस सर। तो मैं चाहता तो इसे ऐसे लिख सकता था 4x स्क्वायर प्लस 3x
प्लस 7 डिवाइडेड बाय x लिख सकता था। Yes, sir. अब इस केस में जो ये नंबर है, मैं इसको फैक्टर बोल सकता हूँ। क्या बोल सकता हूँ? फैक्टर। किसका फैक्टर? मैं फैक्टर बोल सकता हूँ इसे इसका। क्यों बोल सकता हूँ फैक्टर? X क्योंकि का। कॉमन आ रहा है, क्योंकि कॉमन आ रहा है। क्लियर है? किसी भी चीज की Yes, sir. को अगर मैं समथिंग इनटू समथिंग की फॉर्म में लिख सकता हूँ, जैसे मान लो मेरे पास कोई नंबर है, मान लो 24 नंबर है, तो मैं इसे अगर 6 इंटू 4 की फॉर्म में लिख सकता हूँ, तो 6 भी फैक्टर है 24 का और 4 भी फैक्टर है 24 का। बता दो है नहीं है ना? Yes, Yes, sir. sir. तो इसीलिए मैंने इस नंबर को किस फॉर्म में लिख दिया? x इंटू ये नंबर, तो x इंटू इस नंबर की फॉर्म में लिख दिया। यानी कि क्या पता चल गया मुझे कि x क्या है? इसका फैक्टर है, और ये दूसरा नंबर है ये भी क्या है? इसका फैक्टर है। क्लियर है? तो बोलो Factor है। हाँ जी, ये भी क्या है? इसका Yes, Yes, फैक्टर है। sir. sir. Clear है. ठीक है, ओके। सो ये भी फैक्टर हो गया, ये भी फैक्टर हो गया। ठीक है, अच्छा फैक्टर हुए क्यों? क्योंकि जब मैं इसे डिवाइड कर रहा था तो पूरा का पूरा एक आंसर आ रहा है, कोई रिमाइंडर आ रहा है क्या? कुछ बच रहा है क्या? No, sir. पूरा का पूरा डिवाइड No, हो गया। sir. यानी कि पूरा का पूरा डिवाइड होने के केस में ही हमने देखा था अभी पिछले क्वेश्चन में कि तभी हमारा क्या होता था? वो फैक्टर कहलाता था। बात समझ आ रही है? Factor. नोट करो फटाफट, नोट करो, फिर Yes, आगे बढ़ते sir. हैं। नोट करो, एक क्वेश्चन आई थी हमारी कि वी कैन से दैट x एंड वहां से 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 आर फैक्टर्स ऑफ 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 7x। क्या है? x एंड ये x और 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 क्या है? फैक्टर हैं। किसके? इस बड़े वाले पोलिनोमियल के। बात समझ आ गई? फैक्टर हैं, समझ में आ गया? क्योंकि रिमाइंडर। Yes, sir. Yes, चलो sir. अच्छा, और हम चाहें तो ये कह सकते हैं, हम चाहे तो ये कह सकते हैं कि जो ये नंबर है ये क्या था हमारा? डिविडेंड था नहीं था? ये नंबर डिविडेंड था या नहीं था? डिविडेंड था ना? Yes, sir. एक काम करो, पिछले वाला एग्जांपल देखो। पिछले वाले एग्जांपल में हमने क्या कहा था? 24 इज अ मल्टीपल ऑफ 6। 24 इज अ मल्टीपल ऑफ 6, यानी कि 24 क्या था? डिविडेंड। 6. 24 क्या था? डिविडेंड। तो यानी कि अगर मैं डिविडेंड को उठा लूं, तो मैं डिविडेंड के बारे में बात करना चाहूं तो मैं क्या कहूंगा? 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 7 इज अ मल्टीपल ऑफ x एंड 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7। क्लियर है नहीं है? Yes, sir. Clear है. भाई डिविडेंड इज अ मल्टीपल ऑफ, डिविडेंड इज अ मल्टीपल ऑफ एंड द क्वोशिएंट आर द फैक्टर्स ऑफ। क्लियर है? Yes, sir. चलो अब एक और उठाते हैं, एक और क्वेश्चन उठाते हैं। ये रेस कर दूं? चलो अब देखते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। मैंने कहा एक और px दे रहा हूं मैं आपको। इस बार मैंने px क्या दिया? 4x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 1। इस बार px क्या दिया मैंने? 4x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 1। या थोड़ा सा बड़ा ले लो, थोड़ा सा बड़ा ले लो। एक काम करो, 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 1 ले लो। इसको किससे डिवाइड करना है? gx से। gx से डिवाइड करना है, और gx क्या दे दिया मैंने? फिर से x दे दिया। gx क्या दे दिया इस बार? फिर से x दे दिया। चलो चेक करते हैं। अब इस बार चेक करते हैं क्या करा मैंने। मैंने कहा फाइंड px डिवाइडेड बाय gx। px डिवाइडेड बाय gx। आपने कहा सर px डिवाइडेड बाय gx का मतलब क्या है? 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 1 डिवाइडेड बाय gx। gx का मतलब क्या है? x। gx का मतलब क्या है? x। ठीक है, चलो अब देखते हैं। अच्छा इसको अगर मैं लिखना चाहूं तो कैसे लिख सकता हूं? 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x। अच्छा अब ये x सबके नीचे ब्रेक हो जाएगा, सो 4x क्यूब डिवाइडेड बाय x प्लस 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाय x प्लस 7x डिवाइडेड बाय x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x। अच्छा ये क्या आ जाएगा सोल्व होकर? 4x स्क्वायर। ये क्या आ जाएगा सोल्व होकर? 3x। अच्छा ये क्या आ जाएगा सोल्व होकर? 7। अच्छा ये क्या आएगा सोल्व होकर? क्या ये पोलिनोमियल है? क्या ये पोलिनोमियल है 1/x? Yes, sir. ये पोलिनोमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि 1/x को क्या लिख सकता हूं? x की पावर -1। x की पावर -1 कोई पोलिनोमियल थोड़ी होता है। तो यानी कि
Yes, sir. यानी कि मैं इसको पोलिनोमियल की रिप्रेजेंटेशन नहीं कर सकता, मैं इसको पोलिनोमियल की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, इस फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकता इसे। नहीं कर सकते। हाँ जी, पोलिनोमियल की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। यानी कि मेरा ये क्या आ रहा है, ये हिस्सा क्या आ रहा है मेरा, 1 क्या आ रहा होगा मेरा, रिमाइंडर। 1 क्या आ रहा होगा, रिमाइंडर। एक काम करो, इस 1 को भूल जाओ। अगर ये 1 नहीं होता, ये 1 नहीं होता, ये होता +1, ये 1 अलग से लिखा होता, ये 1 अगर अलग से लिखा होता तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाता, पूरा पूरा डिवाइड हो जाता, एक्स कॉमन आगे कट जाता। ये अलग से आ रहा है, यानी कि ये मेरा क्या हो जाएगा, रिमाइंडर। ये क्या हो जाएगा मेरा, रिमाइंडर। सो जिस केस में कैंसिल आउट नहीं हो पाएगा, उस केस में हम क्या कह देंगे कि जो बचा हुआ हिस्सा है वो हमारा क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये रिमाइंडर हो जाएगा। सो ये हमारा क्या है, रिमाइंडर है। 1 बी द रिमाइंडर इन दिस केस। तो अगर रिमाइंडर आ गया तो क्या मैं कह सकता हूं कि ये मल्टीपल है, क्या मैं कह सकता हूं मल्टीपल है? रिमाइंडर के केस में मल्टीपल बोल सकते हैं? नो सर। क्या अब मैं बोल सकता हूँ कि ये फैक्टर है, ये क्या है, इसका फैक्टर है? नहीं, क्यों? क्योंकि रिमाइंडर आ रहा है। नहीं। हाँ जी, रिमाइंडर यस सर। नहीं बोलते। क्लियर है? चलो, यस सर। ये मीटिंग खत्म होने वाली है। नाउ आई एम क्रिएटिंग